अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हमने एक सुपरवाइज़र की जो सिलेक्शन है वो कैसे करनी है। सुपरवाइज़र या मेंटर की सुपरवाइज़र की जो सिलेक्शन होती है ये इतनी ही अहम है, बल्कि इससे भी अहम है, मतलब जो आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उससे भी अहम ये जो सिलेक्शन है ये है कि आप एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आप एक ऐसे सुपरवाइज़र के पास चले जाते हैं कि जिसके साथ आपका जो केमिस्ट्री है वो मैच नहीं करती, या उनके पास वो जो आपको डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हैं या डिज़ायर्ड जो एक्सपर्टीज़ है वो नहीं है, तो फिर आपका काम जो है ना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वो कुछ बुनियादी बातें सीखेंगे कि जो आपने सुपरवाइज़र की सिलेक्शन में जो है ना देखनी है। बेसिकली जब हम सिलेक्शन करते हैं सुपरवाइज़र की, तो हमारा मकसद होता है कि एक लर्निंग की एनवायरनमेंट बन जाए नए आने वाले बंदे के लिए, और ये टीचर की भी लर्निंग है और सुपरवाइज़र की भी लर्निंग है। वो स्टूडेंट से चीज़ें सीखेगा और ये जो लर्निंग है ये टू एंड फ्रो जो है वो चलती रहेगी बिटवीन दीज टू पार्टनर ऑफ दैट म्यूचुअल रिलेशनशिप दैट इज़ कॉल्ड मेंटर एंड मेंटी। मेंटी वो बंदा है बेसिकली, वो जो स्टूडेंट है, और मेंटर वो है जो है उनका सुपरवाइज़र है। तो ये जो है ये एक बहुत ही अहम रिलेशनशिप है दो लोगों के दरमियान, और इसमें जो है अगर कोऑर्डिनेशन और जो है कंपैशन जो है आपस में होगा, तो इसमें क्या होगा, बोथ जो इसके पार्टनर हैं उनको फ़ायदा होगा, दोनों को लर्निंग होगी। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी एक मेंटर में होनी चाहिए वो ये है कि उनके पास उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एक प्रॉपर जो है वो एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर टीचर के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो जो है टेक्निक्स परफॉर्म कर सकें या स्टडी परफॉर्म करवा सकें, तो फिर वो जो है अच्छे सुपरवाइज़र साबित नहीं होंगे। दूसरी जो है वो उनकी आ जाती है इंडिविजुअली के पर्सनली वो कैसे हैं, पर्सनली उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा है। क्या वो हर वक्त गुस्से में तो नहीं रहते, या अगर आपके साथ पोलाइटली हैं तो क्या इतने पोलाइट तो नहीं कि आप उनके साथ फ्री हो जाएं और काम ही ना कर सकें। तो ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना अपने जहन में रखनी है। जो मेंटरशिप होती है ये बेसिकली लर्न एक प्रॉपर्टी होती है, लर्न टेक्निक्स होती हैं। अब एक सुपरवाइज़र एक्सपीरियंस्ड है और एक जो फ्रेश है, तो जो एक्सपीरियंस्ड होगा जाहिर सी बात है कि उसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होंगी आपको चीज़ें डिलीवर करने की। आप उसने ज़्यादा मसले देखे होंगे और आपके मसाइल को हल करने का एक्सपीरियंस भी उनका ज़्यादा होगा। तो आपने ऐसा सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना है कि जो एक्सपीरियंस्ड हो। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो प्रोफेसर साहिबान होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस तो होता है, वो टीच भी करवा सकते हैं, लेकिन उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो आपको प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाते। तो ये जो पॉइंट है ये भी आपने अपने जहन में रखना है। तो जो एक अच्छा सुपरवाइज़र है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहले नंबर पे तो वो कंपैशनेट होना चाहिए और इंटरेस्टेड होना चाहिए। इंटरेस्टेड किस चीज़ में होना चाहिए, आपको सुपरवाइज़ करने में। आपको वो सुपरवाइज़ कर रहा है वो उसकी इंटरेस्ट है, आप इस टॉपिक में उनकी इंटरेस्ट है और आपको सुपरवाइज़ करने की भी उनकी इंटरेस्ट है। ये नहीं कि वो मजबूरी में करें, कि वो आपको ले नहीं रहे, आप लोगों की सिफारिशें करवा के तो उनको उनके पास अगर चले जाते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से देख रहे थे कि उनके पास टाइम है नहीं है, लेकिन आप उनके पास चले जाते हैं, वो मजबूरन आपको रख लेते हैं, तो वो जो है वो मज़ा नहीं आएगा रिसर्च करने का कि अगर वो विलिंग हो और फिर आप उनके पास जाएं। तो सबसे पहले तो जो है टीचर है, जो सुपरवाइज़र है, वो विलिंग होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए टाइम और एफर्ट के लिहाज से। कैसे कि आपने एक टाइम दिया है, अगर आप उस टाइम पर उनके पास पहुंच नहीं सके तो वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लीनियंट होने चाहिए कि आपको वो चीज़ जो है वो इग्नोर कर दें। इसी तरह ही वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपना टाइम देने में।
कि आप उनके पास जब भी आप उनसे टाइम की रिक्वेस्ट करें वो आपको बुला लें अपने पास फॉर सुपरविजन। ये नहीं कि उनके पास टाइम ही नहीं है, आपको कह देते हैं आप जी कल आ जाना, परसों आ जाना, इस तरह नहीं। उनके पास अपनी जो रूटीन है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर आप अपने टाइम पे जो आपकी जो असाइनमेंट है आप उनको मीटअप नहीं कर सकते, तब भी वो आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ या नेगेटिव वे में लेने की बजाय आपको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करें आपको। उनको पता होना चाहिए कि जो मेरा स्टूडेंट है उसकी इंटरेस्ट क्या है और मैंने उसको उसकी इंटरेस्ट के मुताबिक काम करवाना है। अब ये नहीं कि स्टूडेंट की इंटरेस्ट किसी और टॉपिक में है और वो आपको एक ऐसा टॉपिक दे दें कि जो आपकी इंटरेस्ट से बिल्कुल बाहर है। तो उनको पता होना चाहिए कि आपको आपकी डिग्री की किस स्टेज के ऊपर किस चीज़ की ज़रूरत है। और वो तभी होगा जब उन्होंने किसी स्टूडेंट्स को ये डिग्री करवाई होगी, या ये जो है आप जो है अपने जो सीनियर होंगे उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमेशा उन पे आपने रिलाई नहीं करना, आपने सारी चीज़ें देखनी है। ये कंपैशन और ये जो सारी चीज़ें एक अलग चीज़ है। अगर उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है तो ये सारी चीज़ें एक साइड पे रह जाती हैं। जब एक रेस्पेक्टिव एक्सपर्टीज़ मिल गई और आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सुपरवाइज़र हैं तो आपने उनमें से सिलेक्ट करना है, तो तब ये जो चीज़ें होंगी। अच्छा, उसके बाद जो है स्टूडेंट की बारे में उनको पता हो, स्टूडेंट को डिग्री करवाने के बारे में वो सीरियस हों, और स्टूडेंट के जो पर्सनल नीड्स हैं उनका उनको अंदाज़ा हो कि इस स्टेज के ऊपर मेरे स्टूडेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है और मैंने उनको कहाँ से प्रोवाइड करनी है। तो ऐसे सुपरवाइज़र को सिलेक्ट करें। उसके बाद जो लास्ट एंड सबसे अहम जो चीज़ है वो है कि जी उनको उस टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्टीज़ है कि नहीं है। उनके जो ये आपको कैसे मिलेगा, ये उनकी पुरानी स्टडी से मिलेगा। एक आपके पास सुपरवाइज़र हैं वो बहुत ही लीनियंट है, लेकिन उनके पास वो रिस्पेक्टिव टेक्निक्स नहीं है, रिस्पेक्टिव एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो इट वुड बी बेटर कि आप एक ऐसे सुपरवाइज़र के पास चले जाएं कि जिसके पास एक्सपर्टीज़ हो। टाइम किसी ना किसी तरह मैनेज हो ही जाता होता है। एक्सपर्टीज़ जो है इसके ऊपर नो कंप्रोमाइज़ है, ये एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और ये कैसे पता चलेंगी, आप उनकी प्रोफाइल स्टडी करेंगे। होता ये है नॉर्मली कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपको कोई लिस्ट देंगे कि आपसे विश लिस्ट पूछेंगे कि आप कौन से सुपरवाइज़र के पास जाना चाहते हैं प्रायोरिटी वाइज। तो आप फिर उस हिसाब से जो है वो देखते हैं कि एक जो सुपरवाइज़र है उनके पास कितनी कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से वहाँ पे भेज देते हैं। और कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है कि टीचर जो होता है उसकी वो इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू के बाद आपको जो है ना अपना रखते हैं स्टूडेंट। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के मुताबिक होगा और आपने उस स्टेज से पहले पहले ये जो है ना सुपरवाइज़र का जो है ना, तो डिग्री जो है वो सिर्फ मेंटर ने नहीं करनी, डिग्री आप नहीं करनी है, उन्होंने तो आपको करवाना है। अब उनके पास ये 2 चीज़ें हो गई, आपके पास सिलेक्शन हो गई, कुछ खसूसियात आप में भी तो होंगी। आपने आखिर डिग्री लेनी है तो आप में कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो होंगी तो आपकी डिग्री आसान हो जाएगी और जो आपका मेंटर होगा वो आपको जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है ना सिखा सकेगा। सबसे पहला तो ये है कि आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है, आपकी पहली खसूसियत ये होनी चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हों। आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हों कि आप करने क्या जा रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है स्पेसिफिकली। जब आप अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं तो टाइम वेस्ट करने के बजाय स्पेसिफिकली बता दें कि सर मुझे इस स्टेज के ऊपर इशू है, सर जी मुझे से सिनॉप्सिस बनाना नहीं आता। ये तो एक बड़ी वास्ट टर्म हो गई। सिनॉप्सिस में किस चीज़ की इशू आ रहा है, कि सिनॉप्सिस में एक स्पेसिफिकली कौन सा पार्ट है जिसकी समझ नहीं आ रही। सर मुझे थीसिस लिखना नहीं आ रहा, ये एक बड़ी वास्ट टर्म है। थीसिस में स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ है, सर मुझे इस स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड आर्टिकल्स नहीं मिल रहे, ये प्रॉब्लम है। तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और जब आप टीचर के पास जा रहे हैं तो आपने उनसे कौन सी चीज़ पूछनी है स्पेसिफिकली, जनरली नहीं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो पूछनी है। दूसरे नंबर पे आपने अपने जहन में एक चीज़ बिठा लेनी है, अपना माइंड अभी से क्लियर कर लें कि एक बंदा आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता। हर एक तरह की एक्सपर्टीज़, हर एक तरह की जो नॉलेज है वो एक बंदा प्रोवाइड आपको नहीं कर सकेगा। अगर आपका टीचर जो है आपको किसी दूसरे बंदे के पास भेजता है या कोई डायरेक्शन देता है कि आप इस तरह करें, और
आप जो है ये समझ लेते हैं कि टीचर को तो आता जाता कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये अपने जहन में याद रखिएगा इमेज सेट करते वक्त कि जो टीचर है वो आपको गाइड करना उसका मकसद है, आपको सारी चीज़ें जो है ना स्पून फीडिंग करना मकसद नहीं है आप उसका। तो कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि टीचर जो है वो आपको स्पून फीडिंग करेगा, नहीं, स्पून फीडिंग उनका काम ना है और ना उनको करना चाहिए। उनको सिर्फ आपको डायरेक्शन देनी है और आपने काम करना है सारी चीज़ें। तो ये जहन में आपने बिठा लेना है कि एक बंदा जो है वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद ये है कि एक जो मेंटर की ज़रूरत होती है वो हर वक्त हर एक स्टेज के ऊपर चेंज होती रहेगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती रहेगी। कैसे? जब आप साइनॉप्सिस बना रहे हैं तो मेंटर की जो आपकी हेल्प की जो चीज़ें हैं वो और तरह होंगी। जब आप कोर्स वर्क सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो और तरह की गाइडेंस आपको देंगे, साइनॉप्सिस के लिए और तरह की गाइडेंस देंगे। साइनॉप्सिस अप्रूव होने के बाद जब रिसर्च कंडक्शन होती है तो वो और तरह की जो है ना वो आपको उनसे जो है वो चाहिए होगी हेल्प। तो अपने जहन में ये चीज़ें क्लियर कर लें कि हर एक स्टेज के ऊपर किस टाइप की जो हेल्प है आपको टीचर से चाहिए, ये आपके जहन में पहले से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, आप में हौसला होना चाहिए, आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। आपके अगर टीचर आपको क्रिटिसाइज़ करता है या आपको इवन स्कोल्डिंग करता है या जिस तरह तीसरा करके आपको प्रमोट करने की कोशिश करता है, डिसहार्ट जैसे कि जी तेरे को डिग्री नहीं होनी, किसी भी तरह से जिस तरह भी वो आपको गाइड करता है तो उसको दिल पे नहीं लेना। उनका मकसद होता है कि जी आपको किसी तरह से प्रमोट करें। अब इसमें कई टीचर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो डरा के करवाते हैं, कुछ जो है वो मोटिवेट करके। और हमारे पाकिस्तान में ये है कि स्टूडेंट से डरने के बगैर काम ही नहीं करते, मोटिवेशन पे तो हम चलते नहीं हैं, जाहिर सी बात है एज अ स्टूडेंट। तो क्या होता है फिर टीचर को आपको डराना पड़ता है और फिर आपको हौसला भी होना चाहिए कि मैंने जाके टीचर की जो बातें हैं वो सुननी है। तो टीचर के क्रिटिसिज्म को आपने दिल पे नहीं लेना, बल्कि उसको पॉजिटिवली मेहनत करनी है, उसके बारे में जो है ना आपने उसको पॉजिटिव लेके तो फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश करनी है कि उस पॉइंट के ऊपर आपके जो टीचर हैं वो आपको शाबाशी दें, ऑब्जेक्शन ना करें या आपको डांटे नहीं। तो उनकी डांट को जो है आपने लाजमन बर्दाश्त करना। अच्छा, उसके बाद है जी आपको जो काम है उसमें आप इंटरेस्टेड होने चाहिए और टीचर को नज़र आना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हैं अपने काम में। ये नहीं कि टीचर आपको कह रहा हो भाई डिग्री ले लो डिग्री ले लो, ये नहीं, आपको पता हो कि मैंने डिग्री लेनी है। दो स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट जो कि विलिंग हो अपने काम करने में और एक ऐसा स्टूडेंट हो कि जिसका दिल ही नहीं करता काम करने को, तो टीचर जो है उसको ज़्यादा टाइम देगा कि जो बंदा मेहनत कर रहा है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि आपने अपनी टीचर्स की नज़र में अच्छा जो इमेज है वो बनाना, बुरा इमेज नहीं बनाना। अच्छा, उसके बाद जो है जो आपको टाइम दिया, टाइम फ्रेम दिया है या जो भी आपको काम दिया है आपने उसको फुलफ़िल करना है। देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑन टाइम ड्यूरेशन और उस काम के ऊपर। और जो आपके एक्सक्यूज़ेज़ हैं उनको छोड़ दें, एक्सक्यूज़ेज़ भूल जाएं कि आपने कोई एक्सक्यूज़ करना है। जब आप ये भूल जाएंगे तो आपका काम भी होगा और आपकी डिग्री भी टाइम पे होगी। तो कोशिश करें कि जो टीचर है उसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो अच्छा बनाएं, अच्छा रिलेशनशिप हो। वो याद करें कि जी एक बच्चा मुझसे पढ़ के गया है या अंडर माय सुपरविजन उसने डिग्री की है, तो जो है वो आपको एक इम्पैक्ट हो उनके जहन में कि यार वो बंदा आया था, और आपकी वो तारीफ़ करें आने वाले स्टूडेंट्स के सामने। अपना जहन में ये रखिएगा। तो आज के इस टॉपिक में हमने सीखा कि जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है उसको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं अपने मेंटर में रखनी चाहिए अपने जहन में, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो उसने ख़ुद में पैदा करनी है ताकि उसकी डिग्री जो है वो टाइमली हो सके। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनके बगैर जो है वो डिग्री कंप्लीट नहीं होती। और दूसरे नंबर पे ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी थीसिस राइटिंग का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो वो अभी थोड़ा सा लेट है। अभी तो हमारी रिसर्च ही शुरू नहीं हुई, अभी तो हमारे सुपरवाइज़र सिलेक्शन हुई है, इसके बाद अभी रिसर्च होनी है, उसके बाद वो थीसिस राइटिंग का स्टेप आएगा। लेकिन आप जो है वीडियोस देखते रहें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क फील करेंगे आपकी जो डिग्री आप कर रहे थे और जो इन वीडियोस के बाद जो है आप करेंगे, ये आप में एक वाज़ेह डिफरेंस आएगा आपकी सोच में और आपके जो काम करने के अंदाज में। तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह, वो हमारा लास्ट पे है। ये हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी जो है मैं आपको आपके सामने आया करूं।
बिज़ी रूटीन की वजह से बाज़ औक़ात नहीं आया जाता, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जितनी जल्द हो सके ये जो सारे लेक्चर्स हैं थीसिस राइटिंग के हर एक स्टेप पे इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये सारी चीज़ें जो इंडिविजुअली एक एक करके जो है ना वो डिस्कस करवाऊँ आपको। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें अगर आप उनके साथ सिंसियर हैं अपने दोस्तों के साथ कि उनका कोई फ़ायदा हो जाए तो उनके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।